गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक C है, अर्थात कार्बन किस श्रेणी में आता है? अधातु की श्रेणी में आता है और इसका प्रतीक होता है C। इसे C से दर्शाया जाता है। कार्बन सर्वतोमुखी तत्व। कार्बन भूपर्वटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। सर्वतोमुखी अर्थात कार्बन हमारी प्रकृति में सभी ओर पाया जाता है। कार्बन वो होता है जिस वस्तु को जलाया जा सकता है उसमें कार्बन उपस्थित होता है, अर्थात हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों में, कागज़ में, है ना, प्लास्टिक में, सभी में, प्रोटीन में, सभी में कार्बन उपस्थित होता है। और यह भूपर्वटी में खनिज के रूप में 0.02% और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 0.03% उपस्थित होती है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है, अर्थात हम जो भी सजीव हैं, पौधे हैं या जीव जंतु हैं या हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर किससे बना है? कार्बन के यौगिकों से बना है। अब हम आगे देखते हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कि 2 और 4, अर्थात इसकी पहली कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में होंगे 4, अर्थात जब कार्बन का हम वो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाएंगे तो उसमें उसकी पहले कोश में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और अगले कोश में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। अब हम आगे देखेंगे कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, अर्थात कार्बन में जो सहसंयोजी आबंध होता है उसे हम अब यहाँ पर समझेंगे। कार्बन चतुस्संयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 ऋणायन आयनिक बंध बनाता है, अर्थात कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे कितने इलेक्ट्रॉन की ओर आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की ओर आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोश में L वाले जो कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 4 तो उपस्थित है और 4 की ओर आवश्यकता होती है। अब कार्बन न तो वो 4 देता है, अगर देगा तो उसको बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और न वो 4 किसी से लेता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात देने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी और वो लेना उसके लिए भी कठिन होता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है, अर्थात वो न तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता है और न किसी से लेता है, क्योंकि कोई भी तत्व देने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि उन दूसरे तत्वों के बीच साझेदारी कर लेता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, अर्थात एक प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अब हम आगे इसे उदाहरण से समझेंगे। हाइड्रोजन का उदाहरण लेंगे हम कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। अब यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन
एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है ना। तो इन दोनों ने आपस में साझेदारी की और क्या बनाया, हाइड्रोजन का एक अणु बनाया। अब यहाँ साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कितना है, एक जोड़ा है, ठीक है। ये तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी की, अर्थात जोड़ा कितना हो गया, एक जोड़ा हो गया। इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये कौन सा आबंध कहलाएगा, एकल आबंध, है ना। इसे क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं और हिंदी में आबंध कहते हैं। अब इसे हम एक और उदाहरण देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, है ना। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8 होती है। तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, एक परमाणु ये और एक परमाणु ये। यहाँ इनके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ इसके ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर साझेदारी की है ना। तो यहाँ कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने इलेक्ट्रॉन के। तो अब ऑक्सीजन के परमाणु के बीच कौन सा आबंध बना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने, है ना। 4 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में साझेदारी की और जोड़े कितने बनाए, 2 जोड़े बनाए। इसलिए ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कैसा आबंध बना, द्विआबंध बना, है ना। ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम इसे डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करेंगे और इसे कहेंगे द्विआबंध या डबल बॉन्ड। अब हम आगे देखते हैं नाइट्रोजन के लिए कि यहाँ नाइट्रोजन के परमाणु में किस प्रकार से आबंध बनता है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 5। अब इसकी पहली कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ नाइट्रोजन के हैं 2 अणु, तो ये एक अणु ये है और एक अणु ये है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन को हमने दर्शाया है। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉनों ने आपस में साझेदारी की है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके। तो इसके जोड़े कितने बने, 3 जोड़े बने। अब 3 जोड़े बने तो इसमें आबंध कौन सा हो गया, त्रिआबंध हो गया, ठीक है। अब 3 जोड़े हुए, इसलिए यहाँ इसको हम कैसे दर्शाएंगे, 3 जोड़े से ऐसे दर्शाएंगे और आबंध हुआ त्रिआबंध, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध, अर्थात जल का जो अणु होता है उसमें किस प्रकार से साझेदारी होती है और किस प्रकार से आबंध बनता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जल का हाइड्रोजन का एक अणु है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का इधर H2O, जल का अणु सूत्र होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो अब इसमें साझेदारी हुई, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इधर ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें कौन सा बंध बना, सिंगल बंध बना। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एकल आबंध और फिर इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एकल आबंध हुआ। तो ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। धन्यवाद।